Good morning, student. As you know, today our moral science class. So let's start our moral science class third and chapter 6. Class third, chapter 6. First, we will read our chapter name. Love your country. Love your country. Okay. Let's start. First, we will read here. Why do we fly kites on Independence Day? हम ये दो जो बच्चे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि हम उसमें से एक बच्चे ने कहा कि हम इंडिपेंडेंस डे पे काइट क्यों उड़ाते हैं, मतलब पतंग क्यों उड़ाते हैं। दूसरे ने कहा फ्लाइंग ऑफ काइट्स रिप्रेजेंट फ्रीडम, लेट्स गो टू द मार्केट टू बाई काइट्स एंड वी विल फ्लाइंग देम टुमारो। तो उसमें से एक बच्चे ने कहा कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे जो काइट फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं, वो हमारी स्वतंत्रता को दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलो हम लोग मार्केट चलते हैं और पतंग खरीदते हैं और इसे हम लोग कल उड़ाएंगे। ठीक है। फिर यस वी विल हैव अ फन, और उन्होंने फन किया पतंग उड़ा के। ठीक है। चलिए लेट्स इससे रिलेटेड जो देखिए इसमें जो वर्ड है फ्रीडम, सो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इससे रिलेटेड एक यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, चलिए उस स्टोरी को रीड करते हैं। ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी। दिस इज़ द रियल स्टोरी ऑफ हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। यह एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। मेजर ध्यान जो हॉकी प्लेयर थे हमारे मेजर ध्यानचंद। एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ दिस स्टोरी। प्रत्येक भारतीय को इस कहानी पे गर्व करना चाहिए। ओके, दिस स्टोरी इज फ्रॉम द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। यह कहानी तब की है जब हमारा भारत देश ब्रिटिश के अधीन था। ऑन 15 अगस्त 1936 इंडियन हैड टू फेस जर्मनी इन फाइनल ऑफ ओलंपिक्स। हमारे जो देश के जो खिलाड़ी थे उनका सामना जर्मनी, जो ओलंपिक जो गेम हो रहा था उनका सामना किससे हो रहा था? जर्मनी से हो रहा था। ठीक है। बिफोर द मैच एवरी इंडियन प्लेयर सैल्यूटेड इंडियन फ्लैग एंड इंटर्ड द फील्ड। बिफोर द मैच के पहले जितने भी जो हमारे इंडियन थे, जो इंडियन खिलाड़ी थे, वह हमारे तिरंगे को, फ्लैग को सैल्यूट किए। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड में, जो प्ले ग्राउंड था उसमें इंटर किया। एवरी जर्मन वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ देयर विन। जो वहाँ के जर्मन थे, जो जर्मन के जो खिलाड़ी थे, उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था कि उनकी जीत होगी। इवन हिटलर, रूलर ऑफ जर्मनी had come to the view to support this country man। जो हिटलर थे, जो वहाँ के शासक थे, जो जर्मनी के, जो उस समय के शासक कौन था? उस समय के शासक हमारे कौन थे? जर्मनी के हिटलर। ठीक है। वह अपने देशवासियों को, जो वहाँ के प्लेयर थे, उन्हें सपोर्ट करने जहाँ पे ओलंपिक हुआ रहा था उस स्थल पे आए हुए थे। आफ्टर फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम इंडिया वॉज अहेड ऑफ जर्मनी विथ 1.0 गोल लीड। आधे समय, जितने समय जो गेम का समय था उसके आधे समय में भी जो हमारी इंडियन टीम थी वो जर्मनी को लीड कर रही थी, उनको हराए हुए थी, उनसे आगे थी 1 पॉइंट से। ठीक है। द ग्राउंड कंडीशन वॉज नॉट गुड फॉर इंडियन। जो ग्राउंड की जो उस समय की कंडीशन थी वो बट इंडियन के लिए नहीं अच्छी थी। क्यों? द शूज ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर इन पुअर कंडीशन। जो इंडियन जो हमारे खिलाड़ी थे उनके जो शूज़, जो जूतों की स्थिति वह बहुत ख़राब थी, बहुत अच्छी नहीं थे। इवन देन इंडियन डिफीटेड जर्मनी, इंडियन वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। फिर भी जो हमारे प्लेयर थे सब ने बहुत ही अच्छे से खेला और भारत के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीता। आफ्टर द मैच हिटलर कॉल्ड ध्यानचंद टू मीट हिम। जब मैच ख़त्म हुआ तो हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया। हिटलर इनवाइटेड ध्यानचंद
टू जर्मनी, उन्होंने उन्हें कहाँ बुलाया, जर्मनी बुलाया। ही इज़ ऑल्सो ऑफर्ड द गुड जॉब टू ध्यानचंद इन जर्मनी, उन्होंने एक अच्छी जॉब की, अच्छी नौकरी की के लिए उन्हें इनवाइट किया। बट ध्यानचंद रिफ्यूज एंड सेड इंडिया इज़ माई कंट्री, आई एम गुड देयर दिस स्टोरी। तब उन्होंने बट हिटलर ने उन्हें बुलाया, बट ध्यानचंद ने मना कर दिया और बोला कि नहीं, इंडिया मेरा देश है और मैं वहाँ अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। दिस स्टोरी शो हाउ एन इंडियन सोल्जर वॉन द हार्ट ऑफ हिटलर विथ हिज patriotism. Okay, दिस स्टोरी शो, ये कहानी जो है कि हमारे देश के इंडियन सोल्जर को, जो वहाँ के जो हिटलर थे, उनका दिल जीतने में उसका मदद किया कि वहाँ के सोल्जर बहुत अच्छे हैं।